हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसमें हमने पहले इसकी सारी वर्कशीट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे ब्रेन टीजर। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको देखो ये क्या MCQs हैं। आपको इन 4 ऑप्शन दिए गए, कोई एक ठीक होगा। इफ़ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल है, एक तो है ABC और एक है PQR और वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सभी इक्वल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो अब आप यहाँ से देखो ABC और PQR दिया गया, तो मैंने यहाँ पर पहली ट्रायंगल बनाई ABC और दूसरी बनाई PQR। यहाँ ABC है तो मैंने ऊपर ABC लिखा, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग A के कोरस्पॉन्डिंग P आना चाहिए, B के कोरस्पॉन्डिंग Q और C के कोरस्पॉन्डिंग R। तो मैंने A की जगह P, B की जगह Q और C की जगह R उसी जगह लिखा ताकि कॉन्ग्रुएंट रहे, ये देखने में हमारे लिए इजी रहे वो चीज़। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू P, क्या A की जगह P। आप यहाँ से देखो फर्स्ट लेटर A है तो यहाँ से फर्स्ट लेटर P है, तो मतलब ये ठीक है। वैसे भी ऊपर यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या है P, मतलब ये वाले एंगल इक्वल है, ये तो ठीक है। BC इज इक्वल टू QR। अब आप यहाँ से देखो यहाँ पर BC और QR कोरस्पॉन्डिंग ही है ये। ठीक है, यहाँ से देखो लास्ट के 2 लेटर, यहाँ पर BC है और यहाँ पर लास्ट में 2 लेटर QR है, तो ये भी ठीक है। B इज इक्वल टू R, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। यहाँ पर देखो B कहाँ पर है, बीच में है, और यहाँ पर R कहाँ है, लास्ट में है, तो ये तो जगह चेंज हो गई ना। आप यहाँ से देखो एंगल B ये रहा और एंगल R कहाँ है, इधर साइड है। देखो मैं यहाँ पर डबल आर्क लगा देती हूँ। ठीक है, और एंगल R कहाँ है, B के कोरस्पॉन्डिंग तो Q आ रहा था, लेकिन ये कह रहा है B और R इक्वल है, लेकिन B के कोरस्पॉन्डिंग Q आ रहा है, लेकिन इन्होंने R कह दिया। तो ये वाला आंसर आपका बनेगा कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो ये ट्रू नहीं है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। AC और PR बराबर है, देखो AC और PR ये तो बराबर ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनमें से कौन सा कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन नहीं है, कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो आपको बताए थे 4 क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले आपने सीखा था, मैं यहाँ पर अलग पेज पर आपको लिख के दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर आपके ये वाले क्राइटेरिया थे, जब आपने वर्कशीट 1 की थी तो उसमें आया था साइड साइड साइड, पहला क्राइटेरिया ये था। दूसरा था साइड एंगल साइड, ये आपका सेकंड वर्कशीट में यूज़ हुआ था। फिर था एंगल साइड एंगल, 2 साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए या फिर 2 एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। और थर्ड था RHS। ठीक है, थर्ड क्या था, RHS। अब आप यहाँ से देखो, या फिर इसके साथ आप एक कर सकते थे एंगल एंगल साइड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कब यूज़ होता है, जहाँ पर अगर अब भी कभी आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। मोस्ट ऑफ हम ये 4 ही लेके चलते हैं, क्योंकि एंगल एंगल साइड है ना, इससे भी हम ये निकाल देते हैं एंगल साइड एंगल। तो ये है, अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा। साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है, साइड साइड एंगल ये नहीं होता, तो ये आपका आंसर बनेगा। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, तो साइड साइड एंगल ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है इफ़ ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN, ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। देखो आपको ना यहाँ पर फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ देखो इन्होंने बोला ARPE, पहला लेटर है A, दूसरा लेटर है R, मतलब पहले 2 के बारे में कहा गया, A से R, तो यहाँ से P से E आना चाहिए, तो यही लिखा हुआ है A से R और यहाँ से P से E, ये तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब ट्रू बताना था तो यहाँ से यही ट्रू हो रहा है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू N, यहाँ पर R है और N अलग जगह नहीं बन रहा। AR इज इक्वल टू PN, AR यहाँ पर है और PN का है दूसरी जगह गया हुआ है, ये भी गलत है। T इज इक्वल टू P, T यहाँ राइट साइड बना हुआ है और P कहाँ बना है, ऊपर बना हुआ, तो यहाँ पर ये आपके गलत हो जाएंगे। आपको इसमें देखो पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें ये बताना था कौन से ट्रू नहीं है, इसमें ये बताना है कि कौन सा ट्रू है। नेक्स्ट है D पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल यू यूज़ इफ़ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो मैंने 2 ट्रायंगल बनाई है ABC और DEF। AB इज इक्वल टू DE, देखो ये कह रहा है AB इज इक्वल टू DE। ठीक है, ये आया हुआ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इसके बराबर है। मुझे क्राइटेरिया बताना है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी दिया हुआ है।
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी ये वाला और एंगल एफ ये वाला। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हुआ है। दो क्या है आपके यहाँ पर दो एंगल दिए हुए हैं, लेकिन इनकी इंक्लूडेड साइड नहीं है। देखो यहाँ पर इन पे इंक्लूडेड साइड नहीं है। आपका ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि साइड एंगल एंगल, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। देखो साइड एंगल एंगल, ये तो RHS से तो बिल्कुल अलग हो गया। ऐसे जिसमें दो एंगल हो, इसमें तो ये दो साइडें दी हुई हैं, इसमें तीनों साइडें, तो बचता है यही यही बचेगा। और मैं आपको बताती हूँ एंगल साइड है, दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, दो एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी हुई। हमारी साइड क्या है, दोनों एंगल से अलग दी हुई है। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर दो ट्रायंगल में, देखो आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर दो ट्रायंगल दी हुई हैं, मैं वही वाली ट्रायंगल दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है। एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक ट्रायंगल यहाँ पर, यही नेम ले लेते हैं। यहाँ पर नेम क्या लिखे हुए थे, ABCDEF, ABCDEF, ठीक है। अब इन्होंने कहा था ये वाला एंगल इसके इक्वल आया, मान लीजिए ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया गया था, मान लो ये 70 है, ठीक है। ये भी 70 है, ये भी 70 है। अब आप ये बताओ क्या दोनों ट्रायंगल में जो थर्ड एंगल है वो इक्वल होगा या नहीं होगा? क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि देखो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 60 + 70 कितने हो जाते हैं, 60 + 70 कितने होते हैं, 130, ठीक है। अब अगर मुझे थर्ड एंगल फाइंड करना हो तो मैं 180 में से 130 माइनस करूँगी तो कितना रह जाएगा, 50। यहाँ से ये एंगल कितना आ जाता है, 50। सिमिलरली इसमें भी एक एंगल 60, एक एंगल 70। तो अगर मैं तीसरा एंगल निकालूँ, देखो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 60 में 70 ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, 130। और 180 में से 130 माइनस करो, ये भी आ जाएगा 50। तो आप ये देखो अगर दो एंगल इक्वल दिए हुए, ये एंगल इसके इक्वल दिया था, ये एंगल इसके इक्वल, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये जो थर्ड एंगल है एंगल ए और एंगल डी, ये अपने आप से इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल साइड और एंगल, दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड, तो हमारा आ जाएगा एंगल साइड एंगल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर इक्वल साइड्स आर मार्क्ड। ये जो हमें फिगर दी है, रेक्टेंगल बना के दिया हुआ है, इक्वल साइड आर मार्क्ड, यहाँ पर 1 कट लगाया है, ये वाली AD साइड BC के बराबर है, और यहाँ AB के ऊपर ऐसे 2 कट लगाए हैं, AB बराबर DC, ये दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कोंग्रुएंट, इसमें से कौन सी ट्राइंगल कोंग्रुएंट है, यहाँ पर इनमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से देखो सबसे ADB, ये इन्होंने ADB लिया है। तो अब आप यहाँ से देखो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ट्रायंगल ADB, फर्स्ट वाली तो मैंने वही लिखी जो इन्होंने लिख रखी है। ये ट्रायंगल किसके कोंग्रुएंट आनी चाहिए, हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर एक्चुअल में आता है वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ट्रायंगल ADB, पहले तो आप देखो ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हैं भी या नहीं। ये साइड इसके बराबर, ठीक है, साइड आ गई, ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है, तो यहाँ साइड 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 रूल लगा है, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो नेम कैसे लिखेंगे, ADB, आप 1 कट वाली लाइन पे आए हो और फिर जो कॉमन साइड है, तो इसमें क्या आएगा, 1 कट वाली लाइन ये और फिर कॉमन साइड, तो नेम आना चाहिए CBD। क्या यही लिखा हुआ है, CBD नहीं, गलत है, दूसरा लिखा हुआ है, तो मतलब ये पहली ऑप्शन गलत है। दूसरे में लिखा हुआ ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपकी क्या है, गलत है। सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ADB। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, ADB के अकॉर्डिंग, ADB, ये तो मैंने अभी लिखवाया था आपको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली क्या आना चाहिए, यही तो है ADB, इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, CBD आना चाहिए। तो देखो क्या यही है, यही लिखा हुआ है ABD CBD, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जो कैपिटल A पार्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका ये B पार्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
व्हेन आर टू सर्कल सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, अगर आपको दो सर्कल दिए गए हैं आप उनको कॉन्ग्रुएंट क्या कब कहेंगे? मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बिल्कुल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दो सर्कल है वो कब इक्वल होंगे? आप ये देखो, जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है, आपने कंपास ली, आपने कंपास को जितना भी ओपन करना था आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर आप उसी जैसा दूसरा सर्कल ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर मान लो मैंने इतनी कंपास ओपन कर, मैंने जितनी भी, आप जितनी भी कंपास ओपन करना चाहते हो उतनी ओपन करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अगर आप उतना ही वैसा ही सर्कल दूसरा ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको अपनी कंपास उतनी ही ओपन रखनी पड़ेगी। और कंपास के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होती है? वो आपकी रेडियस होती है, क्योंकि इसी से आप क्या करते हो, एक सर्कल ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो आपकी क्या होनी चाहिए? रेडियस की लेंथ आपकी क्या होनी चाहिए? सेम। तो इसमें रीज़न आएगा व्हेन दे हैव रेडियस ऑफ सेम लेंथ। तो आप यहाँ लिखोगे व्हेन दे हैव रेडियस ऑफ सेम लेंथ, उनकी जो रेडियस की लेंथ है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से चाहो तो यहाँ पर इसके नीचे एक सीधा ऐसे लाइन में लिख देना। वट इज़ द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स एम एंड एन ऑफ एम एन पी? देखो मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाई एम एन पी। ये कह रहे हैं एंगल एम और एन, एंगल एम ये रहा और एंगल एन ये रहा, इनके बीच में कौन सी साइड है इंक्लूडेड? एम एन लिख लो या फिर एन एम लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? साइड एम एन, साइड एम एन, ठीक है, इसका आंसर आएगा साइड एम एन। नेक्स्ट है इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल है, ये दोनों आपकी कैसी है? कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट टू मेक दैम कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कंडीशन। अगर आप इसको एंगल साइड एंगल कंडीशन के हिसाब से, ये दोनों क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल साइड और एंगल, ठीक है, ये इसके हिसाब से यहाँ पर आपके इक्वल है। देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है इस एंगल के ऊपर वन कट लगाया है, इस एंगल के ऊपर वन कट लगाया है, मतलब एंगल मिल गए दोनों, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये भी दोनों इक्वल हो गए। अब इन दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड, यहाँ से देखो बी और सी के बीच की इंक्लूडेड साइड क्या है? यहाँ पर बी सी, और यहाँ पर क्यू और आर के बीच में इंक्लूडेड साइड क्या है? आर क्यू। तो आपका जो थर्ड पेयर है, जो एक और हमें एक्स्ट्रा पेयर चाहिए, वो क्या आएगा? जो बी सी साइड है, ठीक है, ये जो साइड है आपकी बी सी, मैं यहीं पर लिख देती हूँ बी सी इज इक्वल टू, आपको देखना ये वाली साइड आपकी किसके इक्वल आए? 90 से वन कट वाला एंगल, 90 से वन कट वाला एंगल, मतलब आपकी साइड आएगी क्यू आर, ठीक है। दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड यही है, यहाँ पर दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड साइड, यहाँ पर बी सी और यहाँ पर क्यू आर, तो ये आपके इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है ये वाली, यहाँ पर ये दो ट्राइंगल दी गई हैं। द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, जो आपके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दे रखे हैं उनको मार्क किया गया है। कंप्लीट हमें करना है, यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है। ट्राइंगल आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर हमें आपको ट्राइंगल का नेम लिखना है, मैं बता देती हूँ, देखो कैसे लिखोगे। ये वाला एंगल, यहाँ वन आर्क लगी है, ये वाला एंगल इक्वल है इस एंगल के, दिया गया है। यहाँ पर डबल आर्क लगी है, ये वाला आर एंगल किसके इक्वल है? डब्ल्यू के इक्वल है, ठीक है। टी एंगल, यहाँ पर 3 बार आर्क लगी है, वो एन एंगल के इक्वल है, ठीक है। ए एंगल ओ के इक्वल है, आर एंगल डब्ल्यू के इक्वल है और टी एंगल एन के इक्वल है, ठीक है। और वन कट भी लगाया गया है, यहाँ ये साइड है जो ए टी साइड पर वन कट लगा है, तो यहाँ से ओ एन साइड पर वन कट लगा, ये भी आपस में बराबर है। ए आर के ऊपर डबल कट लगाए गए हैं, ओ डब्ल्यू के ऊपर डबल कट लगाए हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको यहाँ पर लिखना है द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आर मार्क्ड कंप्लीट, ये ब्लैंक स्पेस फिल करना है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ट्राइंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, आर ए टी, देखो आर ए टी, अगर आप इस रास्ते से जाते हो, आर से ए पर गए 2 कट वाली लाइन, और फिर ए से गए हो टी पर फिर 1 कट वाली लाइन, 2 कट 1 कट, मतलब आर ए टी ये रास्ता गया है। तो आपको यहाँ पर भी यही देखना है कि पहले 2 कट वाली लाइन सेगमेंट पर जाओ, फिर 1 कट वाले लाइन सेगमेंट पर जाओ। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 कट वाला लाइन सेगमेंट और ये 1 कट वाला, तो ये आएगा डब्ल्यू ओ एन,
WON, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा WON, ट्रायंगल WON, ठीक है। ये आपका हो गया है डी पार्ट। अब है लास्ट पार्ट है आपका ई पार्ट। ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगल है, मैंने रेक्टेंगल बनाया ई पार्ट में। BD इज़ द डायगनल ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो BD डायगनल मिला रखा है, विच यहाँ पर ओल शायद ये गलत लिखा है, विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू शो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DCB कॉन्ग्रुएंट। अब आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से देखो, हमें पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो AB साइड और DC साइड क्या आएंगी, इक्वल। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और AD साइड आपकी किसके इक्वल आएगी, BC साइड के, ठीक है। और ये जो DB साइड है वो कॉमन है। मैं यहाँ 3 कट लगा रही हूँ क्योंकि दोनों में आपका कॉमन आती है, ठीक है। अब AB साइड है DC के इक्वल, साइड मिल गई है मुझे, ठीक है। AD साइड BC के इक्वल है, एक और साइड मिल गई है। और BD कॉमन साइड है दोनों में। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ है, साइड साइड साइड। एक और क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, वो कैसे, देखो आपका ये जो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर इसमें रेक्टेंगल में आपका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो ये लिख सकते हो AB साइड, या फिर मैं आपको ना देखो मैं अलग पेपर पे लिखवा देती हूँ, ठीक है, कि आपका कौन कौन सा क्राइटेरिया कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो मैंने जो साइड 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 क्राइटेरिया लिखवाया था वो किस हिसाब से लिखवाया था, AB साइड थी DC के इक्वल, ठीक है। और AD साइड थी BC के इक्वल, AD साइड इज इक्वल टू BC के इक्वल। और BD साइड कॉमन थी, DB या BD लिख लो, BD इज इक्वल टू BD, ये आपकी क्या थी, कॉमन साइड। ये तो अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है, ये दोनों अपोजिट साइड से आया था, और ये क्या थी, कॉमन साइड। तो साइड 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 क्राइटेरिया लगा, ठीक है। एक तो ये लग सकता है। दूसरा आप देखो कौन सा लग सकता है हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो AD साइड DC के इक्वल है, AB साइड इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो AB 90 और CB 90। AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हुआ, ये साइड है, ये एंगल है, और ये साइड है। तो आप साइड एंगल साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और थर्ड और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर नीचे लिख रही हूँ, इसमें RHS भी लग सकता है। देखो बताती हूँ RHS कैसे लगेगा। R मीन्स राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल होना चाहिए। देखो एंगल A राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है, और एंगल CB, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C ईच 90, ठीक है, ईच 90 डिग्री। मैंने ऊपर वालों की रीज़न नहीं लिखवाए, लेकिन बोल दिए हैं आपको रीज़न, अगर आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। देखो A के अपोजिट कौन सी साइड है, BD, ये हाइपोटेनियस ही है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है BD। तो आप लिखो BD इज इक्वल टू BD, कॉमन साइड भी है और ये हाइपोटेनियस भी है, कॉमन एंड हाइपोटेनियस, कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। और ये एक्चुअल में है क्या, ऊपर वाली 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस भी मिल गया। कोई एक साइड, तो चाहे आप AB ले लो, AB और DC भी इक्वल है आपकी, AB इज इक्वल टू DC, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ये रूल लग जाएगा, तो RHS रूल भी लग सकता है, ठीक है। तो रूल यहाँ पर बहुत सारे लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एंगल्स, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर साइड 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 लगवाया है, साइड एंगल साइड लगवाया RHS। अगर आप चाहो तो इसमें एंगल साइड एंगल भी लग जाएगा, ठीक है। एंगल साइड एंगल वो मैं बता देती हूँ कैसे है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे अगर क्लियरली देखेंगे तो हम यहाँ पर आप साइड 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 लिख देना और RHS लिख देना, बन तो सभी रहे हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल कैसे बनेगा बताती हूँ। देखो
यहाँ पर आप देखो जेड टाइप का बन रहा है। मैंने आपको कहा था सीधा जेड बने उल्टा जेड बने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ठीक है। अब बी ए साइड और डी सी साइड इक्वल है, बी ए इज इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड। पीछे आंसर में शायद 2 ही ऑप्शन दी गई होंगी लेकिन इसमें ये बन जाते हैं, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। तो कौन सा लग गया, 2 एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, 2 एंगल और बीच की इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल साइड एंगल। आपके इसमें चारों ही रूल लग जाते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली तो यहाँ पर चारों लग रहे हैं, तो आप साइड 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 भी लग जाएगा। यहाँ पर आपका मैं सेकंड नंबर पर मैंने लिखवाया है साइड एंगल साइड भी लग जाएगा, RHS भी लग जाएगा और एंगल साइड एंगल। इसमें तो आपके चारों ही रूल लग जाते हैं, ठीक है। आप इसमें बुक में पीछे सिर्फ ये दिए हुए हैं साइड 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 दिया गया है और RHS, लेकिन यहाँ पर सभी बन जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सभी बनते कैसे हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।